लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो सकती है और साथ ही महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिलने वाला है। आखिर पूरा मामला क्या है? सरकार ने 3 बड़े बिल लाए जो भारत की राजनीति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहला, लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर लगभग 850 तक की जा सकती है। दूसरा, परिसीमन यानी नई जनगणना के आधार पर सीटों और क्षेत्रों का फिर से निर्धारण होगा। तीसरा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, जिसे पहले पास तो कर दिया गया था लेकिन अब उसे लागू करने की तैयारी हो रही है। ये पूरा बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन के 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक लोकसभा की सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर तय थी, लेकिन अब नई जनगणना के अनुसार सीटों का बंटवारा हो सकता है। इसका मतलब है कि जिन राज्यों की आबादी ज्यादा बढ़ी वहाँ सीटें भी बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ा बदलाव, लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ये सीटें समय समय पर बदलती भी रहेंगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। नए परिसीमन से उत्तर भारत के राज्यों में सीटें बढ़ सकती हैं जबकि दक्षिण भारत का हिस्सा कम हो सकता है। इसलिए बदलाव जितना बड़ा है उतना ही संवेदनशील और विवादित भी हो सकता है। सीधे शब्दों में भारत की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर रही है। तो आपको क्या लगता है, यह बदलाव देश के लिए सही है या इससे नए विवाद पैदा होंगे? कमेंट में जरूर बताओ।